जो जम्मू कश्मीर को हमने देखा है अपने समकालीन समय में, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी घटनाएं होंगी अपना जीवन अंत करते करते हमारे लिए। हम लोग सब सोचते थे 370 एक डिबेट का विषय रहेगा, एक निबंध का विषय रहेगा, पीएचडी का टॉपिक रहेगा, लेकिन वो हट पाएगी। हमने अपनी आंखों से देखा। अब ये तीसरा ऐसा यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें विधानसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री होगा। पूर्ण स्टेट का दर्जा तो अभी नहीं मिला है। इसमें दो चीज़ें देखने वाली होंगी। एक तो जैसा हमने देखा, जम्मू रीजन तो देखिए मोटा मोटा वो रहा है देश के साथ, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा है पिछले 3 साल में बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, बड़े बड़े होटल जा रहे हैं, सिनेमा खुल रहे हैं। जहाँ लोग कहा करते थे कि भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा, वो दिवस मनाए जा रहे हैं, सड़कों पे गाने गाए जा रहे हैं। एक आम जीवन जो भारत के किसी भी भाग में देखते थे वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब खासकर जो कश्मीर रीजन है, बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन में होगा, वहाँ पे स्ट्रांग होगी। थोड़ी डिलिमिटेशन की बात भी, 3-4 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि सरकारी बना लेगी, इतना भी नहीं है। कश्मीर रीजन में बीजेपी मेरे ख्याल से करेगी अपने कुछ जो सूडो इधर किसी के थ्रू, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के थ्रू ताकत दिखाएगी। गुलाम नबी आज़ाद विधानसभा में कुछ इफेक्टिव हो पाते हैं क्या, जो लोकसभा में तो नहीं हो पाए। छोटे चुनाव में इफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, सीटें छोटी होती है। दूसरा जो रशीद इंजीनियर वाला एंगल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। वो इंटरेस्टिंग एंगल है कि एनसी और पीडीपी में हमने देखा है पीडीपी ज़्यादा रेडिकल रही है अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बिहेवियर में। एनसी भी रही है मौके पर, उतनी नहीं रही है। अब लगा जब राशिद इंजीनियर जीत रहा है तो अब तो वहाँ पे जो ज़्यादा रेडिकल होगा वही जीतेगा। तो वहाँ के लोग सोचेंगे यार ये दोनों तो हल्के हैं, हम तो फिर राशिद इंजीनियर जैसे लोगों को चुनेंगे। तो वो वहाँ पे एलिमेंट होगा जो थोड़ा डेंजरस एलिमेंट है। जैसे सर ने कहा कि अगर राशिद इंजीनियर चुन के आते हैं तो लोग वहाँ पे, जब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन वो किस तरह के लोगों को चुन के लाएंगे, वो मुझे मेरे ख्याल से कश्मीर में देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल जब वो पूरे भारत को देखेंगे, वो निकल के आएंगे, जब बड़ी बड़ी कंपनियां, मुझे फिजिक्स वाला एक कंपनी है पासी में है, यूनिकॉर्न है उत्तर प्रदेश की, उसने अपना सेटअप किया, वो 3000 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर में सेटअप है, 90% लोग मुसलमान हैं, और वो आईटी की, नीट की, सबकी तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे। अब ऐसा जब 5-10 साल में होगा, जब यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, देखेंगे प्रगति क्या है, तो मेरे ख्याल से कश्मीर का बदलेगा। तब जो पार्टिसिपेशन होगा देखने वाला होगा। अभी तो हम देखेंगे पार्टिसिपेशन कितना होता है। हरियाणा की जहाँ तक बात आती है, मैं बार बार कहता हूं कि ये हमें याद रखने की बात है कि हरियाणा बीजेपी का टिपिकल स्टेट नहीं है। पिछले 2 बार से सरकार बनाई है, इसलिए मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी का टिपिकल स्टेट है। वहाँ पे जाट वोकल बहुत है। मेरे ख्याल से पॉपुलेशन 18 से 25% के बीच में है। ओबीसी जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो सैनी उनके मुख्यमंत्री बने, वो 40% के पास पॉपुलेशन है। तो अब बीजेपी का जो सैनी कार्ड है वो चलेगा नहीं चलेगा, वो जो ओबीसी को, वो जाट को तो दरकिनार तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ उसको दोनों को सिग्नलिंग देनी पड़ेगी। और जहाँ से कांग्रेस है, कांग्रेस का वो पुराना स्टेट रहा है, वो विनेश फोगाट में भी हरियाणा इलेक्शन देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो चुनाव भी लड़ ले। इस तरह से मैं देखता हूँ हरियाणा चुनाव को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।